स्वागत है आपका लॉ ही लॉ यूट्यूब चैनल में। सरफराज को सजाए मौत, यूपी बहराइच। वीडियो पूरा देखना और हो सके तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना कि हो सकता है आपका जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना सरफराज को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा ले। हम बात करेंगे यूपी के बहराइच की। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ ने उकसाने वाले गाने बजाए, नारे लगाए, डीजे फुल आवाज में बजाए। ज्यादातर लोग नशे की हालत में और हथियारों के साथ ऐसे जुलूस में होते हैं और पुलिस का भी उन पर कोई कंट्रोल होता नहीं है। इसी का फायदा उठाकर एक राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम घर अब्दुल हमीद यानी सरफराज के घर की छत पर जबरदस्ती मारापीटी करके चढ़ जाता है। वहां पर कलमा लिखा हुआ हरा झंडा उसकी गैलरी से छत पर से निकाल कर नीचे फेंक देता है और फिर उसके साथी उसको भगवा झंडा देते हैं और वो उसको वहां लगा देता है। कुछ देर बाद उसको गोली लग जाती है। गोली सरफराज ने चलाई या भीड़ में से किसी ने उसको मारी, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ 14 महीनों के अंदर सरफराज को फांसी की सजा और बाकी 9 लोगों को उम्र कैद दे दी गई। हम इस वीडियो में आपको 6 पॉइंट बताएंगे जिसमें से आखिर का लीगल मैगजिम्स का पॉइंट बहुत ही काम का होगा, जज के लिए, आम हर आम व खास के लिए और वकीलों के लिए बहुत अहम होगा। पहला पॉइंट होगा वजह आप हैं। दूसरा पॉइंट होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक एक वहम एक ख्वाब। तीसरा पॉइंट होगा एक तरफा कार्रवाई, एक देश दो कानून। चौथा पॉइंट होगा अतीक अहमद के आरोपी कहाँ हैं और नजीब शेख कहाँ हैं। पांचवा पॉइंट होगा मीडिया फैक्ट नहीं दिखा रही है। और छठा पॉइंट होगा लीगल मैगजीम्स जो कि जज पवन कुमार शर्मा ने भी नहीं पढ़ा है। पहला पॉइंट वजह आप है, यानी ऐसी ना इंसाफी जुल्म की वजह आप यानी जो सुन रहे हैं वो भी हो सकते हैं जो कि ऐसे कानून की और इंसाफ की वीडियो या मैसेज को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करते। हो सकता है कि आपका ये शेयर आपका इंसाफ के लिए खड़े होना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर दबाव बनाए और सरफराज की फांसी टल जाए। दूसरा पॉइंट इक्वेलिटी बिफोर लॉ, एक वहम एक ख्वाब। मुसलमानों को अब समझ जाना चाहिए कि इंसाफ खत्म होते हुए आ रहा है। अगर मारने वाला मुसलमान है तो 14 महीने में फांसी की सजा और 9 लोगों को उम्र कैद। और अगर मरने वाला मुसलमान है जैसे कि इखलाक, पहलू खान, तबरे अंसारी, अनवर खान, तो 10 साल भी फैसला नहीं, बल्कि ऊपर से उन पर केस वापस लेने का दबाव या आरोपी बरी या कम से कम सजा या बेनिफिट ऑफ डाउट, ये एक लीगल टर्म है, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट बोल कर करके रिहा या पैरोल पर उनको छोड़कर उनको मौज मजे के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। मारने वाला मुसलमान है या फंसने वाला मुसलमान है तो सीएम से लेकर कमिश्नर तक और मुस्लिम विरोधी जितने भी संगठन, दल, सेना, परिषद या कमेटियां हैं, ये सब ये बोलती नजर आती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मामला दूसरा हो तो कुछ भी नहीं। अगर भीड़ मुसलमान की है तो भीड़ तितर बितर करना है या मुत्तशिर करना है तो पुलिस का डंडा बड़े जोर और ताकत से चलता है। और वहीं दूसरे हो तो कुछ भी नहीं, चाहे, बल्कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि पुलिस खुद उनके साथ पत्थर फेंकने का काम करती है। इसी तरह थर्ड पॉइंट, वो मॉब लिंचिंग करे, गाय के नाम पर कत्ल करे, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मार डाले, या या त्योहारों में उकसाने वाले गाने बजाए, डीजे फुल आवाज में बजाए, गुलाल फेंके, या दारू पीकर किसी से मारापीटी करे, या रोडों पर किसी की बाइक जलाए, कार जलाए, आगजनी करे, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनको कोई सजा नहीं, बल्कि जो उनको रोके उनको फांसी की सजा और उनके घर बुलडोजर से मिस्मार कर दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट, अतीक अहमद के आरोपी कहाँ हैं, नजीब शेख कहाँ है। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ को मार डालने वाले आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को अभी तक फांसी नहीं हुई है। क्यों? मामला अभी तक अंडर ट्रायल या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नजीब शेख का अब तक पता नहीं चला।
पांचवा पॉइंट, फैक्ट क्या है? झूठी मीडिया बता रहा है कि झंडा लगाने पर गोली मार दी। वो ये सच नहीं बता रहा है कि वो अब्दुल हमीद यानी सरफराज के घर जबरदस्ती मारा पीटी करके घुसा और उसकी छत पर से वहां पर कलमा लगा हुआ हरा झंडा निकाला और फिर उसके साथी ने उसको वहां भगवा झंडा दिया और उसने वहां भगवा झंडा लगाया। अगर फिर किसी ने उसको गोली मार दी, अगर सेल्फ डिफेंस में भी गोली मारी जाए तो उस पर फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये आईपीसी में 96 से 106 तक में सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। यानी बीएनएस नए कानून के मुताबिक 35 सेक्शन में भी सेल्फ डिफेंस की का प्रोविजन है। छठा पॉइंट, लीगल मैगजिम्स। ये लीगल मैगजीम्स शायद पवन कुमार शर्मा ने नहीं पढ़े होंगे। याद रखो, वही कोर्ट और जज की इज्जत की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। बिके हुए डरे हुए जजों की इज्जत नहीं की जाएगी। लीगल मैगजीम्स क्या है? ये लैटिन में है, लैटिन भाषा में है, और इसका मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में बता दूंगा। नो वन कैन एक्वायर ए राइट ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग, पहली। दूसरी, nobody acquires the right to legal action by his own dishonesty। तीसरा, a right does not arise from a wrong। चौथा, a deceptive practiced on one person does not give a cause of action to another। पांचवा, the law help persons who have been deceived, not those deceiving। इसका हिंदी में ये अनुवाद होता है कि कोई भी आदमी उसके किए हुए गलती की वजह से दूसरे पर एक्शन नहीं की जाएगी। यानी जो आदमी खुद गलती करे तो उसकी सजा दूसरे को नहीं दी जाएगी। ए राइट डज नॉट अराइज फ्रॉम ए रॉन्ग, यानी तुम कुछ गलती कर रहे हो और तुम फिर उसका नफा भी लेना चाहते हो तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो ये लीगल मैगजीम्स हैं जो कि लैटिन में है। इसको मैंने इंग्लिश में आपके सामने पढ़ के बताया। इसमें बहुत सारी और भी लीगल मैगजीम्स हैं, उसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। और अक्सर दंगा करने वाले खुद ही गोलियां चलाते हैं ताकि फसाद हो जाए। तो इस बात को हर किसी को समझना होगा कि फसाद से किस तरह बचना है और क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। वीडियो को शेयर करना न भूलें, आपका एक शेयर 10 जिंदगियां बचा सकता है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।